जिज्ञासा तुम्हारी, समाधान गुरुदेव के। प्रश्न आया है, विरसिता, क्या नाम, विरसिता है, हर्षिता, ओहो, दृष्टि, पता नहीं नाम भी ऐसे है। हर्षिता जैन का इन्होंने प्रश्न किया है, कल बताया था, तो हो सकता कल की बातों से उनके जो है मन में प्रश्न हो गया। तो बोले मेरा प्रश्न है, कल आपने बताया था कि 3 प्रकार की भूमि होती हैं जहाँ मनुष्य होते हैं, एक भोग भूमि, एक कर्म भूमि और एक कुभोग भूमि। तो आपने कल बताया था कुभोग भूमि मनुष्य होते हैं, तो वो मनुष्य क्या करते हैं और वहाँ कैसा जीवन यापन करते हैं, तो वहाँ पाप है या नहीं। तो ध्यान रखिए, नाम ही कु लगा है, भोग भूमि नाम से ही जहाँ पर जो है परिभाषा है। भोग भूमि मतलब जहाँ पर भोग ही भोग हैं। क्या है, भोग ही भोग, कुछ भी कर्म नहीं करना पड़ता है, वो भोग भूमि है। जहाँ पर कल्प वृक्षों के माध्यम से जो है क्या मिलता है, कल्प वृक्षों के माध्यम से जो है हर चीज़ जो हमें जीवन यापन की वस्तु मिलती हैं। आपको वस्त्र चाहिए, वस्त्र मिल जाएगा, भोजन चाहिए, भोजन चाहिए, आभूषण चाहिए, आभूषण, पानी के चाहिए, पानी, जो भी चाहिए आपको 10 प्रकार के वो है, तो उस 10 प्रकार के उसमें सब कुछ मिल जाता है। तो इसलिए वहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता, केवल भोग प्रधान अथवा भगवान की भक्ति आदि करे। दूसरे जो होता है कर्म भूमि, कर्म प्लस भूमि, जहाँ पर कर्म करना पड़ते हैं, बिना कर्म करे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या चांदनी, सुनो, क्या, जहाँ कर्म करना पड़ते हैं, और कर्म करने के लिए हमारे आदिनाथ भगवान ने अम्मा खम्मा नहीं गाड़ना है, सुनो क्या बोल रहे हैं। जो आदिनाथ भगवान ने तो वैसी उन आजीविका की उनके लिए समस्या को समाधान के रूप में उन्होंने कहा, 6 कर्म कीजिए, असी मसी, कृषि, कला, शिल्पी, वाणिज्य, ये सब क्या है, ये पूरे 6 कर्म बता दिए कि इनके माध्यम से आपकी जो योग्यता है, असी मतलब तलवार, यदि आपके अंदर जो है क्षमता है, तलवार आदि अस्त्र शस्त्र चलाइए और उससे आजीविका चलाइए। आप देखिए देश की रक्षा के लिए सैनिक खड़े होते हैं, वो क्या है, वो उनकी जो है अस्त्र शस्त्र तैयार हैं हर प्रकार के, और उसके लिए उनके लिए वेतन मिलता है, वेतन मिलता है। बाकी देश के प्रति जज्बा है। पुलिस हैं, वह भी जो है अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए क्या करती है, वो बंदूक आदि, डंडे आदि बहुत सी चीज़ें। अथवा राजा महाराजा होते हैं, या हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना, उनमें अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र होते हैं, तो उनमें भी जो है कुशल होते हैं। अथवा जो है जो राजा महाराजा होते थे उस समय धनुष बाण, भाला, तलवार आदि बहुत सारी चीज़ें होती है, उनके माध्यम से वह क्या करते थे, वह अपने कर्म करते थे। असी मसी, मसी मीन्स स्याही, लेखन क्रिया के माध्यम से भी कितने सारे लोग मुनीम होते हैं, मुनीम बनते हैं। और वो क्या, या जो भंडारी होते हैं, राजा उसके कोषागार वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने लेखन आदि कार्य करते, हिसाब किताब करते हैं। आज जो है वो पढ़े लिखे सीए साहब हो गए, कर वो ही रहे मुनीमी, कितना आया कितना गया, कैसे कैसे हमें ठिकाने लगाना है, वो सारा मुनीम का काम आज वो कर। बस उसका नाम थोड़ा सी और पता नहीं बीसी, पता नहीं कहाँ के नाम, बहुत सारे नाम आ गए हैं। तो ऐसे जो है वो तो असी मसी, कृषि, जो कृषि की योग्यता रखता है, जो कृषि की हुनर रखता है, जिसमें विशेष बल है, वो कृषि करते हैं, हल चलाते हैं।
खेत जोतते हैं, बैलों के माध्यम से अपनी खेती करते हैं। आज वो ज़माना चला गया, पहले सारा काम हाथ से हुआ करता था, आज सारा मशीनी काम हो गया। खेत जोतना है तो ट्रैक्टर आ गए, और जो उसकी कटिंग आदि करना है तो क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर। 1 घंटे में सारी बड़ी से बड़ी फसल, दिनों का काम घंटों में, घंटों का मिनटों में हो गया। तो मतलब है तो वही कृषि, तो 80-80 कृषि वाणिज्य व्यापार कर रहे हैं। किसी से कुछ ले लिया, किसी को दे दिया, हैं एक कर रहे। कोई कपड़ा बेच रहा है तो उसको वो पैसा ले रहा है, कोई पैसे से कपड़ा ले रहा है, कोई जो है अनाज ले रहा है, कोई सोना चांदी ले रहा है, आदि आदि। तो आदान प्रदान चल रहा है। तो ये जो है व्यापार है। कला, चित्रकला आदि बहुत सारी, किसी के अंदर कला, किसी की लकड़ी की जो है सिंहासन आदि, विमान आदि, बहुत सारे जो दरवाजे, फर्नीचर बनते हैं, ये भी एक कला है। किसी के अंदर जो चित्रकला, आर्ट्स, ये भी एक कला है। और उसके जो है जो इस विशेष कला करते हैं, विशेष चित्र बनाते हैं, और उनके देश विदेशों में उनकी बड़ी करोड़ों की कीमत होती है। तो ऐसे जो है वो चित्रकला है। शिल्पी कला, जो पत्थर के माध्यम से क्या करते हैं, पत्थर में जो है मूर्ति बनाना, तो ये भी एक कला है। कोई मिट्टी के बर्तनों की जो है वो कला के माध्यम से वो बनाते हैं। तो ऐसे जो है सारे वो क्या हैं, पूरे जो षट कर्म हैं, उस षट कर्म करते हैं कौन, कर्म भूमि। हम सभी कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कर्म भूमि। और कर्म भूमि में हमें कर्म करना पड़ेगा, तभी हमें जो है हमें आजीविका की पूर्ति होगी, अन्यथा आपकी आजीविका पूर्ति नहीं हो सकती है। अब तीसरे जो होते हैं वो कर्म भूमि। क्या होते हैं, कर्म भूमि। जी के जहाँ पर कर्म नहीं करना है तो वहाँ की वही लगभग थोड़ा अंतर होता है, वही दिनचर्या होती सुबह से जो भी आती है। और जो कर्म करते हैं उनकी वही दिन से थोड़ी बहुत चेंज होता है, वही चर्या होती है, सुबह उठना, नहा धोना, ये करना। और उसी प्रकार जो कुभोग भूमि है, कु माने खोटी भूमि, जहाँ नदी पहाड़ आदि वहाँ पर जो है रहते हैं, जहाँ जो गधे का मुख, घोड़े का मुख आदि, और भी जो है गाय का मुख, भैंस का मुख, ऐसे जो जानवरों के मुख वाले या पूंछ वाले या मूछ वाले, सींग वाले, ऐसे जो है वो क्या होते हैं, मनुष्य होते हैं, वह कुभोग भूमि। और जहाँ पर क्या है, जो मिल गया वहीं वो ही खा लिया, मिट्टी आदि जो भी आदि है, जो मिल गया वो ही खा लिया, और अपने दिन रात अपने विचरण कर रहे हैं कुछ भी, क्योंकि वहाँ कोई घर तो है नहीं है, कोई दुकान तो है नहीं है, फैक्ट्री तो है नहीं है, वही अपने जगह में घूम रहे, भटक रहे, आदि अपने कर्म कर रहे हैं, और वही उसमें खा रहे पी रहे हैं। तो अपने उसी से अपने परिवार की आजीविका। तो ऐसे वो जो है कर्म भूमि के जो है मनुष्य होते हैं, जो कुभोग भूमि के, जहाँ पर जो अंतर्द्वीप समुद्र आदि के वहाँ पर रहते हैं, और जो मिल जाता मिट्टी आदि जो है उसको ही खा करके अपनी आजीविका करते हैं। जैसे आदि मानव होते ना, आदि मानव वो क्या करते हैं, जंगलों में रहते हैं, नग्न आदि रहते हैं, और ज़्यादा हुआ बक्कल पत्ते आदि लगा लिया हैं, तो और वहाँ वैसी जो है क्या रहते हैं, कपड़े आदि वस्त्र लकेड़ लिया, कपड़े जो है उसका कागज़ के, कहीं कुछ जो भी मिल गया, पत्ते हैं, छाल हैं, उनको लपेट लिया और वैसी जीवन व्यतीत करते हैं। तो ऐसे वो कुभोग भूमि के मनुष्य होते हैं। और पाप कर्म के उदय से, पाप कर्म के उदय से वो क्या होते हैं, कुभोग भूमि होते हैं, और वहाँ पर भी पाप ही आदि जो है करते रहते हैं। ऐसा मैं उनको जानना चाहिए। श्रीमती सैफाली जैन
गुरुवर, हमने 10 दिन आहार दान देने का नियम लिया था, परंतु आज आहार चर्या नहीं हुई, अतः क्या हमारे नियम में दोष लगेगा? और यदि दोष लगा हो तो प्रायश्चित देना। तो ध्यान रखिए, मैंने बताया था दान 4 प्रकार के 4 संघ को दीजिए, ठीक है ना? बैठ जा बेटा। तो हमारे यहाँ 7 पात्र कहे गए हैं और उन 7 पात्रों में मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, ऐसे वह चतुर्विध संघ होता है। अब यदि आपके नगर में कोई आचार्य, उपाध्याय, मुनि हो, उनको आहार दीजिए, ठीक है ना? अगर आरिका मुनि नहीं, आदि नहीं है, आरिका को दीजिए। वो भी नहीं है, एलक छुल्लक है, उनको दीजिए। वो नहीं है तो ब्रह्मचारिणी को दीजिए। वो भी नहीं है तो जो सम्यक दृष्टि श्रावक श्राविका हैं, सच्चे जो है देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं, जो सच्ची श्रद्धा रखते हैं, ऐसे उनको भोजन करा दिया तो भी ना। अथवा अगर वो भी नहीं है तो अनुमोदना कर लीजिए, तो भी उसका लाभ मिल जाएगा। क्योंकि हम तो आए थे, अब मुनिराज का उपास है तो बात क्या हुआ, तो अनुमोदना कर ले। जहाँ जहाँ साधु संत हैं, क्या जहाँ जहाँ साधु संत हैं तो उन सब के आहार निर्विघ्न हो, ऐसी भावना भा लेना। बाकी एक दिन कल एक्स्ट्रा दे लेना और कल डबल गिलास दे लेना है। आज का भी 1 गिलास, एक कल का भी दे लेना है, तो वो भी कर सकते हैं। बाकी तो पति देव को आहार भोजन कराया हुई होगा हैं, तो बस वही सच्चे श्रावक मान लिया उनको। वो भी जघन्य पात्र तो हैं ही हैं, मंदिर जाते होंगे, शराब शहद मांस आदि खाते नहीं होंगे, अष्टमूलों का पालन करते होंगे, इतना तो करते होंगे हैं। तो बस तो इतना करते तो बस इतना भी, वो भी श्रावक हैं। अथवा तुम्हारी मोड़ी ने आज उपवास किया था, व्रत किया था, उसको तुमने पानी भी पिला दिया होगा, तो भी जो है नहीं पिया, कोई बात नहीं, जिसको भी पिलाया होगा हाँ तो कल पिला देना। आज अनुमोदना कर दी, कल जो है क्या कर दिया, कल आहार दे लेना, ठीक है ना? तो इसलिए कोई दुख नहीं है। बाकी जो है एक है, क्या लिखा है, स्वरित जैन, स्वरित जैन। तो इन्होंने जो है प्रश्न किया है कि निर्यापक और उपाध्याय में क्या अंतर होता है? निर्यापक और उपाध्याय में क्या अंतर होता है? तो ध्यान रखिए, हमारे यहाँ 5 परमेष्टि हैं। कितने परमेष्टि हैं? 5। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, ये साधु, ये 5 परमेष्टि हैं। जब भी इनको जो है कुछ जो दीक्षा आदि होती है तो इनके संस्कार किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? संस्कार। मुनि के संस्कार होते हैं, उपाध्याय के संस्कार होते हैं, आचार्य के संस्कार होते हैं, अरहंत के भी संस्कार होते हैं। और जब सिद्ध बनते हैं तो उस समय भी उनके जो है वैसे तो जो साक्षात सिद्ध बनते हैं तो वो तो ध्यान करते उसके। जब मूर्तियों का संस्कार होता है तो उसमें जो उनके गुणों का आरोपण आदि किया जाता है। तो ऐसे जो 5 परमेष्टि होते हैं, निर्यापक, हम भगवती आराधना और मूलाचार और मरण कंडिका आदि ग्रंथ आदि पढ़ते हैं, जिसमें मुनियों की चर्या का वर्णन है। तो जब एक छपक, मतलब जो समाधि लेने के कोई जाता है, समाधि लेने जाता है, तो जो है जिनके पास जाता है वो निर्यापकाचार क्या होते हैं? निर्यापक, मतलब मुनियों के भी जो आचार हैं वो निर्यापकाचार होते हैं। उनकी देख रेख में पूरी जो है, निर्देशन में, आज्ञा में, वह उनका जो है
समाधि चलती है, और जो समाधि लेता है उसको छपक राज कहते हैं। क्या कहते हैं? एक निर्याप का चार,